नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप भी धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी अगर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ एक इंग्लिश की स्टोरी, और इस स्टोरी का एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और इसका हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है और ज़्यादा दिन तक याद रहती है। भूलने का चांस बहुत कम होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप याद करना चाहते हैं तो अगर आप उसे लिख लेते हैं तो वह बहुत आसानी से याद हो जाता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। भूलने का चांस बहुत ही कम होता है। तो आज की स्टोरी में मैं यही चीज़ करूंगा कि मतलब हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अर्थ लिख लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी हो और आप भी धीरे धीरे इंग्लिश को इस तरीके से ट्रांसलेट कर पाए और उसका प्रोनाउंसिएशन भी समझ पाए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द हेयर एंड द टर्टोइज। द हेयर एंड द टर्टोइज, इसको पढ़ते हैं द इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं हेयर एंड AND, ए से हो जाएगा ए और एन से न और डी से ड, एंड हेयर एंड द हेयर एंड द, इसको भी द पढ़ते हैं। द टॉर्टोइज, टी से टा, ओ से ओ की मात्रा और से रा और टी ओ से हो जाएगा टो, आई से बड़ी ई और यस ई से ज, टर्टोइज। द हेयर एंड द टर्टोइज। द हेयर मीन्स होता है, द का तो कोई मीनिंग नहीं होता। हेयर मीन्स होता है खरगोश। हेयर मीन्स क्या होता है? खरगोश। हेयर का मतलब होता है खरगोश। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और। द का तो कोई मीनिंग नहीं होता है। टर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। टर्टोइज मीन्स क्या होता है? कछुआ। टर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। तो खरगोश और कछुआ, यानी खरगोश और कछुए की हम लोग कहानी पढ़ेंगे और इंग्लिश को बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। यानी एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखकर उसका अर्थ भी लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ओ एन से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा वा, और एन से न और सी ई से स, वंश। इसको पढ़ते हैं वंश। यू से हो जाएगा आ और पी से प, ओ एन से न, अपान। वंस अपान ए टाइम। इसको टी से ट हो जाएगा, टी से ट, आई से बड़ी ई, यमी से म, टाइम। वंस अपान ए टाइम। वंस अपान ए टाइम यानी इसका पूरा मतलब होता है, वंस अपान ए टाइम, इसका पूरा मतलब होता है एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक समय की बात है, यानी इसका पूरा मतलब हो जाएगा एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, इसका पूरा मतलब होता है एक समय की बात है। टी से द और ई से ए की मात्रा और योर, देयर, इसको पढ़ते हैं देयर। THER, देयर वाज, इसको पढ़ते हैं वाज, WAS, वाज ए हेयर एंड, AND, एंड ए से हो जाएगा एन से न और डी से ड, एंड ए टॉर्टोइज, इसको भी टॉर्टोइज यानी कछुआ। देयर, अब देखिएगा देयर का मतलब तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। मतलब सब्जेक्ट कोई यहाँ पर नहीं है तो देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन देयर का मतलब होता है वहाँ, तो यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। देयर का मतलब होगा वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वाज मीन्स था, वाज मीन्स थे, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे थे।
ए मीन्स होता है एक, ए मीन्स क्या होता है एक, हेयर मीन्स होता है खरगोश, हेयर मीन्स क्या होता है खरगोश, एंड मीन्स होता है और, ए मीन्स होता है एक, टर्टोइज मीन्स होता है कछुआ, टर्टोइज मीन्स क्या होता है कछुआ, यानी वाज मीन्स था एक बार, यानी एक समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ थे, यानी एक बार की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ थे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए हेयर एंड ए टर्टोइज, यानी एक बार की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ थे। अब एक खरगोश और कछुआ थे तो क्या हो, आगे क्या हुआ आगे देखिएगा। इसको पढ़ते हैं दे, दे THEY दे, W से वाह और WE से वाह और RE से रा वर। इसको बहुत लोग वेयर भी पढ़ते हैं, तो वह आपको वर पढ़ना है, वेयर नहीं पढ़ना, वर पढ़ना है। G से हो जाएगा गा, अब डबल O से हो जाएगा छोटा O की मात्रा और D से ड, गुड। दे वर गुड फ्रेंड, F से फा और R से रा और EI से ए की मात्रा और N से न और D से ड और यस से सा, फ्रेंड्स। यानी दे वर गुड फ्रेंड्स, दे मिस वे, वर मिस थे, गुड मिस अच्छे, गुड मिस अच्छे, फ्रेंड्स मिस होता है मित्र, यानी वे अच्छे मित्र थे। यानी वो जो दोनों खरगोश और कछुए थे वह दोनों अच्छे मित्र थे। दे वर गुड फ्रेंड, यानी वह अच्छे मित्र थे। अब ओ यानी वो यानी का मतलब होता है वन, ओ यानी वन, DAY डे, वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन, वन डे, वन का मतलब होता है एक, डे मतलब होता है दिन, वन डे यानी एक दिन, यानी वो जो खरगोश और कछुआ दोनों मित्र थे एक दिन। अब एक दिन क्या हुआ देखिएगा, दे, इसको क्या पढ़ते हैं दे। देखिएगा जब एक बार आप किसी वर्ड का मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन जान लेंगे तो बार बार वह रिपीट होता रहता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर दे आ गया फिर से, यहाँ पर एक बार हमने लिखा दे का मतलब होता है वे, और यहाँ पर भी देखिए फिर से आ गया। तो अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग याद कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन समझ लेते हैं, तो वह बार बार रिपीट होता है, तो आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो जाती है। तो अगर आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग समझ लेते हैं तो वह बार बार रिपीट होता रहता है। तो दे, या इसको क्या पढ़ेंगे, CS से हो जाएगा चा, CS से चा और A से ए की मात्रा और L से डबल L से ला और E से ए की मात्रा और N से न और G से जा, G से ग भी होता है, G से ड जा भी होता है, G से ग भी होता है, G से जा भी होता है और ED से ड, चैलेंज्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, दे चैलेंज्ड टू, TO टू, रन, RUN रन, RUN रन, RACE रेस, RACE रेस, इसको पढ़ते हैं रेस। दे चैलेंज टू रन ए रेस, दे माने उन्होंने, यानी जो खरगोश और कछुआ थे उन्होंने, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती दी, उन्होंने चुनौती दी, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती, चुनौती दी, उन्होंने चुनौती दी टू रन यानी दौड़ने का, टू रन यानी दौड़ने की, दौड़ने की, ए रेस यानी एक दौड़, दौड़, उन्होंने एक रेस दौड़ने की चुनौती दी। यानी जो खरगोश और कछुआ थे उन्होंने एक दिन क्या किया कि एक दौड़ यानी एक रेस दौड़ने की चुनौती दी। अब चुनौती दी तब देखिएगा क्या होगा, आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आगे देखिएगा, इसको पढ़ते हैं द RACE रेस, RACE रेस स्टार्टेड, स्टार्टेड, इसको क्या पढ़ते हैं स्टार्टेड, 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 यानी द रेस स्टार्टेड। द का मतलब तो कुछ नहीं होता, रेस मिस होता है दौड़, रेस मिस क्या होता है दौड़, स्टार्टेड यानी शुरू हुई, स्टार्टेड मिस शुरू हुई, यानी दौड़ शुरू हुई। यानी जब उन्होंने चुनौती रखी तो दौड़ शुरू हुई, अब दौड़ स्टार्ट हो गई है, जो शुरू हो गई है। आप देखिएगा द हेयर
रैन वेरी फास्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? द HARE हेयर। हेयर, एक हेयर का मतलब बाल भी होता है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है। यहाँ पर HARE है, हेयर मतलब खरगोश हो जाएगा, और HAIR होता है तो हो जाता है हेयर मतलब बाल। तो द हेयर रैन, आर से रा और ए से आई की मात्रा, यन से न, रैन वेरी, इसको पढ़ते हैं वेरी, VERY वेरी, या फिर ST फास्ट, यानी फास्ट। द हेयर रैन वेरी फास्ट, द हेयर यानी खरगोश, द का मतलब कुछ नहीं होगा, हेयर मिस हो जाएगा खरगोश, हेयर का मतलब क्या होगा? खरगोश, खरगोश, रैन मिस दौड़ा, रैन मिस दौड़ा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन मिस होता है दौड़ना, यहाँ पर रैन लिखा गया है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, यानी खरगोश दौड़ा, रैन मिस दौड़ा, वेरी मिस बहुत, वेरी मिस बहुत, फास्ट मिस होता है तेज, यानी खरगोश बहुत तेज दौड़ा। जब रेस शुरू हुई तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा। ऑन द वे, ऑन द वे, इसको पढ़ते हैं ऑन, THE द, WAY वे, ऑन द वे यानी रास्ते पर, वे मिस होता है रास्ता, वे मिस क्या होता है? रास्ता, ऑन मिस होता है पर, यानी रास्ते पर, रास्ते पर। द हेयर डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, द हेयर यानी खरगोश ने, रास्ते पर यानी जब रेस शुरू हुई खरगोश बहुत तेजी से भागा। उसके बाद ऑन द वे यानी रास्ते पर, द हेयर, द HARE हेयर, डिसाइडेड, इसको क्या पढ़ते हैं? DE से हो जाएगा डे, और CI से साई, और DED से हो जाएगा डेड, डिसाइडेड, यानी खरगोश ने डिसाइडेड टू, TAKE टेक, TAKE से हो जाएगा टे, और KE से हो जाएगा का, टेक रेस्ट, REST रेस्ट, यानी खरगोश ने, ऑन द वे यानी रास्ते पर, द हेयर यानी खरगोश ने, हेयर मीन्स खरगोश, डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स क्या होता है? फैसला किया, फैसला किया। टू टेक यानी लेने का, टू टेक यानी लेने का, टेक मिस होता है लेना यानी लेने का, रेस्ट मिस होता है आराम, आराम यानी आराम लेने का फैसला किया, यानी रास्ते में जब खरगोश बहुत तेजी से भागा, उसके बाद जब वो कछुए से आगे निकल गया तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो ऑन द वे यानी रास्ते पर, द हेयर यानी खरगोश ने, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, टू टेक रेस्ट यानी आराम करने का, आराम लेने का फैसला किया। ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ड, ही मिस हुआ है, ही इसको पढ़ेंगे चीज से हो जाएगा ही स्टॉप्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? STOPPED से हो जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, एंड स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट, इसको पढ़ते हैं स्लेप्ट। ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट, ही मिस हुआ है यानी हुआ है मतलब कौन? खरगोश। ही स्टॉप्ड यानी वह रुका, वह रुका, और एंड मिस और, स्लेप्ट मिस सो गया, स्लेप्ट मिस होता है सो गया, यानी वह रुका और सो गया, यानी जब उसने आराम करने का सोचा तो वह रुका, उसके बाद वह सो गया, और जब सो गया तो आगे देखिएगा क्या होगा? बट द टर्टोइज मूव स्टेडली एंड रीच्ड द, बट लेकिन, इसको पढ़ते हैं बट, BUT बट, THE द, टर्टोइज, टॉयज, बट द टर्टोइज, MOVE मूव, इसको पढ़ते हैं मूव, MOVE मूव स्टेडली, स्टेडली, इसको पढ़ते हैं स्टेडली, 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 एंड रीच्ड, इसको पढ़ते हैं REACHED, रीच्ड द,
बट लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, लेकिन द का तो कोई मीनिंग नहीं होता है। टर्टोरी मीन्स होता है कछुआ, टर्टोरी मीन्स कछुआ। मूव मीन्स चला, मूव मीन्स चला, मूव मीन्स चला। स्टीडली मीन्स होता है तेजी से, स्टीडली मीन्स क्या होता है, तेजी से। एंड मीन्स और, एंड मीन्स क्या होता है और। रीच्ड मीन्स पहुंचा, रीच्ड मीन्स क्या होता है पहुंचा। द का तो कोई मतलब नहीं होता है। बट द टर्टोइज मूव स्टीडली एंड रीच्ड, बट यानी लेकिन द टर्टोइज यानी कछुआ मूव मीन्स चला, स्टीडली मीन्स तेजी से, एंड रीच्ड और पहुंचा। यानी कछुआ, लेकिन कछुआ बहुत तेजी से चला और पहुंच गया, और पहुंचा कहाँ पहुंचा अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि स्टोरी क्या है, और स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आगे देखिएगा। अब उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आगे देखिएगा। रीच्ड मीन्स पहुंचा, विनिंग पोस्ट, विनिंग मीन्स, विनिंग इसको पढ़ते हैं विनिंग, इसको क्या पढ़ते हैं विनिंग, विनिंग। डब्ल्यू आई से वी, डबल एन आई से नी, एन जी से न, एन जी से ग, यानी विनिंग, विनिंग पोस्ट, पी ओ एस टी पोस्ट, इसको पोस्ट बोलते हैं, पी ओ एस टी पोस्ट। विनिंग पोस्ट यानी विजयी खंभा, विजयी, विजयी खंभा। पोस्ट मीन्स होता है खंभा। पोस्ट मीन्स तो एक पोस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस वाला भी पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट का मतलब होगा खंभा, यानी जहाँ पर जीत होगी, जीत का खंभा जहाँ पर लगा था वह कछुआ वहाँ पर पहुँच गया। यानी धीरे तेजी से वह कछुआ चला। जब खरगोश सो गया तो वह कछुआ तेजी से चला वहाँ से। उसके बाद वह कछुए खरगोश को पार करते हुए, मतलब धीरे तेजी से चलते हुए वह विनिंग पोस्ट यानी विजयी खंभा तक पहुँच गया। वेन द हेयर वोक अप, वेन इसको पढ़ते हैं वेन, WHEN, वेन द हेयर, द हेयर, HERE, हेयर, हेयर वोक अप, वोक इसको पढ़ते हैं WO से वो और के ई से का, UP से अप, UP से अप। यानी वेन मीन्स जब, वेन मीन्स जब, द हेयर यानी खरगोश, खरगोश, जब खरगोश, वो कब मीन्स होता है उठा, जब खरगोश उठा, वो कब इसका पूरा मतलब होता है उठा, यानी जब खरगोश नींद से उठा। ही रन वेरी फास्ट बट ही असेम्ड टू सी द टर्टोइज देयर। ही मीन्स वह, ही, RUN रन, RUN रन, वेरी इसको क्या पढ़ते हैं VERY, वेरी, FAST फर्स्ट, वेरी फास्ट। बट BUT बट, ही, HE ही, WAS वाज, असेम्ड इसको क्या पढ़ते हैं A से अ, और SHA से हो जाएगा से, SHA से हो जाएगा से, यम से म, और ED से ड, असेम्ड, असेम्ड टू, TO2 सी, SEE इसको पढ़ते हैं सी, यस से साई, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा सी। द टर्टोइज, टर्टोइज, टर्टोइज देयर, TS से हो जाएगा द, और ई से एक की मात्रा, और RE यानी ईयर, देयर। ही रन यानी वह दौड़ा, यानी जब खरगोश उठा, ही रन वह दौड़ा, रन मीन्स दौड़ा, ही रन यानी वह दौड़ा, वेरी फास्ट यानी बहुत तेज, वेरी फास्ट यानी बहुत, वेरी मीन्स होता है बहुत, फास्ट मीन्स होता है तेज, यानी वह बहुत तेज दौड़ा, जब वह उठा तो बहुत तेज दौड़ा। बट लेकिन, लेकिन ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, असेम्ड का क्या मतलब होता है शर्मिंदा। टू सी का मतलब होता है देख कर, टू सी का क्या मतलब होगा देख कर। द टर्टोइज यानी कछुए को,
टर्टोइज यानी कछुए को, देयर मीन्स वहाँ। अब यहाँ पर देखिएगा देयर का मतलब होगा वहाँ, लेकिन जो शुरुआत में लिखा होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया होता है उसका मीनिंग वहाँ पर नहीं लिखा जाता है, और यहाँ पर इसका देयर का मतलब होगा वहाँ। तो वह जब अपनी नींद से उठा, यानी जब खरगोश सोया हुआ था तो वह अपनी नींद से जब जागा तो वह बहुत तेजी से वहाँ भागा, यानी जहाँ पर जीत होने वाली थी वहाँ पर तेजी से भागा। तो वह देखा कि कछुआ पहले से ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो वह उसको देखकर शर्मिंदा हो गया। कछुए को वहाँ देखकर वह शर्मिंदा हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, यहाँ पर देखिएगा मोरल हमसे इससे क्या मिलती है, मोरल मोरल प्राइड हैज ए फॉल, इसको पढ़ते हैं प्राइड, प्राइड हैज HAS हैज ए फॉल या फिर AAL फॉल, प्राइड हैज ए फॉल। प्राइड मीन्स होता है घमंडी, प्राइड का मतलब होता है घमंडी, घमंडी का प्राइड मीन्स होता है घमंडी का। हैज मीन्स होता है, हैज मीन्स क्या होता है, होता है। ये फॉल मीन्स होता है पतन, ये फॉल मीन्स क्या होता है, पतन, यानी घमंडी का एक पतन होता है। यानी जो घमंडी होता है, यानी जो खरगोश था वह बहुत ही घमंडी था, वह सोच रहा था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ और तुम बहुत धीरे चलते हो। वह उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहा होगा कि तुम बहुत धीरे चलते हो, मैं बहुत तेज चलता हूँ, चलो एक रेस लगाया जाए। तो उन दोनों में रेस शुरू हो गई। तो वह खरगोश जब तेजी से भागा, उसके बाद खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, अभी चलेंगे कहाँ, कछुआ इतनी जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन कछुआ क्या था, वह अब तेजी से चलता रहा, यानी जितनी तेज वह चल सकता था वो इतने तेज वह चला। उसके बाद वह विनिंग पोस्ट तक पहुँच गया, यानी विजयी खंभा तक पहुँच गया। उसके बाद जब खरगोश की नींद खुली तो वह बहुत तेजी से भागा, लेकिन जब वह कछुए को वहाँ पर देखा तो वह शर्मिंदा हो गया। तो वह मतलब खरगोश जो था वह बहुत ही घमंडी था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था प्राइड हैज ए फॉल, यानी घमंडी का एक पतन होता है, यानी घमंडी का अंत हमेशा होता है, यानी जो घमंडी होता है उसका अंत हमेशा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगा, स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टोरी से कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा बनाता रहता हूँ। इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका लेके आता रहता हूँ, जिससे अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, तो जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।